अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक मरतबा फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टेबल। टेबल की वीडियो का ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम ये 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, टेबल स्टाइल एंड टेबल स्टाइल ऑप्शंस। तो इंसर्ट टेबल करने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि एमएस वर्ड के अंदर टेबल होता क्या है। टेबल इज़ कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, यानी टेबल के अंदर कुछ रो और कुछ कॉलम्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक टेबल बनता है। रो यानी कि सेल्स की ऐसी डायरेक्शन जो लेफ़्ट टू राइट है, इस तरीके से। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब कोई सेल पड़े होते हैं तो उन्हें हम रो कहते हैं। इसी तरीके से कोई वर्टिकल डायरेक्शन में सेल्स होते हैं, यानी टॉप टू बॉटम वाली डायरेक्शन में, तो इसे हम कॉलम कहते हैं। चलें तो टेबल को इंसर्ट करते हैं हम दूसरे पेज पर आकर। टेबल इंसर्ट एमएस वर्ड में करने के लिए आपको इंसर्ट वाले टैब में जाना होगा। इंसर्ट के टैब में जाकर ये टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप क्विकली कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बताते हैं कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज़ चाहिए। जितने चाहिए उतने आप सेलेक्ट करके ओके करते हैं। ओके प्रेस करते ही आपको वो वाला टेबल इंसर्ट होके मिल जाता है। इसी तरीके से टेबल का एक दूसरा तरीका भी है इंसर्ट करने का, वो ये कि आप इंसर्ट वाले टैब में जाएं। टेबल पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल का यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें एमएस वर्ड पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ यू वांट, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम और रोज़ आपको चाहिए। मुझे 5 बाय 5 का एक टेबल चाहिए, यानी कि जिसमें 5 रोज़ हों, इसी तरीके से 5 उसमें कॉलम हो। तो आप अपनी क्वांटिटी इसमें पुट करके ओके पर क्लिक करते हैं तो ये टेबल आपका बन जाता है। अब बात करते हैं टेबल के स्टाइल की। जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो इसके साथ आपको 2 नए टैब्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि टेबल टूल्स के नाम से हैं। एक डिज़ाइन का टैब है और दूसरा लेआउट का टैब है। डिज़ाइन के टैब के अंदर ये जो टेबल स्टाइल का ग्रुप है, यहाँ से आप प्रीमेड स्टाइल्स को उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेबल पर। टेबल पर सेलेक्ट क्लिक हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ से आके कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने एक स्टाइल पिक किया तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग के लिए खुद ब खुद ऊपर वाले सेल का कलर अलग हो गया, वाज़े तौर पे हाईलाइट होकर पूरे टेबल से अलग हो गया। इस तरीके से रोज़ में भी एक पे कलर है, एक पे नहीं है। तो यहाँ आप देखें, आप टेबल स्टाइल ऑप्शंस टेबल के साथ ही ये आते हैं। ये कस्टमाइजेशन के लिए होते हैं, यानी ये जो आपने टेबल का स्टाइल उठाया है तो इसको आप मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये फर्स्ट वाली रो हाईलाइट नहीं चाहिए तो इसे आप कहते हैं हेडर रो। टेबल स्टाइल के अंदर ये जो हेडर रो है ये चेकड है फ़िलहाल, इस वजह से इसमें कलर आ रहा है। अगर आप इसे अनचेक करते हैं तो यहाँ से हेडर रो की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है, उसे ये वाज़े नहीं करता। क्लिक कर देता हूँ मैं दोबारा तो हेडर रो यहाँ पे आ गई है। उसके साथ ये बैंडेड रोज़ वाला ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन रोज़ के दरमियान में ये फ़र्क वाज़े करता है। एक पर कलर देता है, एक पे नहीं देता, इस तरीके से। तो बैंडेड रो पे मैंने अनचेक कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रोज़ पे कलर ख़त्म हो चुका है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से यहाँ पे कलर आ जाता है। अब हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं, एक दूसरे यहाँ से पिक करते हैं स्टाइल को। मैंने यहाँ से ये वाला स्टाइल उठा लिया है। जैसे ही मैंने दूसरा स्टाइल उठाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये हाईलाइटेड है। ये क्यों हाईलाइटेड है? इसकी कस्टमाइजेशन भी टेबल स्टाइल के ऑप्शन के अंदर है, ये फर्स्ट कॉलम के नाम से। जैसे आप फर्स्ट कॉलम पे देखें, अनचेक करते हैं तो ये फर्स्ट वाले कॉलम का हाईलाइट ख़त्म हो जाता है, और मैं दोबारा से इसे चेक कर लेता हूँ तो इसका ये हाईलाइट आ जाता है। इसके अलावा मज़ीद ऑप्शन में लास्ट वाला कॉलम है, इस पर क्लिक करते ही लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाता है। और इसके साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है टोटल रो वाला। ये आपको इसका आता है कि जब कोई आप इसमें इनवॉइस वगैरह बिल बना रहे हैं तो वो सारी क्वांटिटीज़ नीचे आके एक जगह पे टोटल हो रही होती हैं। तो टोटल रो वाली रो को आप सेलेक्ट करते हैं, नीचे से ये वाली देखें रो हाईलाइट हो जाती है और अलग वाजे हो जाती है। इसके साथ एक आ जाता है बैंडेड कॉलम्स के नाम से ऑप्शन। बैंडेड कॉलम में क्या होता है? फर्स्ट कॉलम को हम हटा देते हैं। बैंडेड कॉलम ये करता है कि एक कॉलम पे कलर करता है और दूसरे पे हटा देता है, यानी कॉलम का फ़र्क वाज़े करता है इस तरीके से। जैसे बैंडेड रोज़ करती हैं, बैंडेड रो करने में रो पे कलर आ जाता है और बैंडेड कॉलम में कॉलम्स पर कलर आता है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इन 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।